हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं बिहार जीके। आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। टोटल कितना है, 53 सेट है। तो डेली आप लोग को 2 से 3 सेट आप लोग को डेली देखने को इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पीड करके देख सकते हैं कि पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, कहता है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका महेश नारायण हो जाएगा, श्री कृष्ण सहाय और श्री नंद किशोर लाल। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 2। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1889। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। किस वर्ष प्रतिवर्ष 22 मार्च, किस वर्ष से देखिए, किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2010 से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितना राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है। तो 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 400, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्ष के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 10 लाख। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, किसको जाना जाता है, रवि सिन्हा को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 8 कहता है कि बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है। 100% साक्षरता का लक्ष्य जो है कब तक रखा है, तो 2030 में। याद रखिए, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार की दासों का उल्लेख किया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 9। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नान्यदेव। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। 11 के यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा हरीश सिंह देव, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 का। तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो 12 का राइट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा इल्तुतमिश, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। किसके द्वारा कहा गया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा शेरशाह, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 1607 में बंगाल का गवर्नर जनरल बने बाज बहादुर को किसने कुल खां की उपाधि दी थी। बताइए किसने दिया था। तो जहांगीर। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 15 कहता है कि शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सिराजुद्दौला, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। मांझी व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में किस विद्रोह से है। तो ये संथाल विद्रोह से हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। पीर मोहम्मद मुनीम ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। तो 17 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा प्रताप, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है खिलाफत दिवस 1 अगस्त 2020 के दौरान निम्न में किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मोहम्मद जुबैर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1920, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अंजुम इस्लामिया हॉल पटना। इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 21 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों का वर्गीकरण में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रुप ए में इसको रखा गया है। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे। बताइए। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 36, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा न्याय कंडिका, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 कहता है बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मानसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में कौन थे? तो 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जेम्स अलेक्जेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह शर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभावी नियुक्त किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दरिया खान नूहानी जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 कहता है निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो 29 का राइट आंसर आपका गया में भी हो जाएगा, जहानाबाद, रोहतास, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ये वैशाली में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कहता है बिहार के किस पक्षी विहार में लाल शर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बक्सर पक्षी विहार, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो 32 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जोन 5, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपको याद रखिएगा, ये भागलपुर में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 कहता है बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती हैं? तो 34 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हनुमान नगर के निकट, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार से प्राप्त हुई पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम कचहरी में अपील की सुनाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? 36 का राइट आंसर आपका सी हो, यानी 7 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 का था बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो 37 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, छोटनागपुर के पठार के उत्तरी भाग, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, आपको बताना है मध्यकाल में बिहार शरीफ क्यों प्रसिद्ध था? तो प्रांतीय प्रशासन केंद्र के रूप में। क्वेश्चन 39 कहता है बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? तो 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1987, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है निम्न में किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो बिहार स्टार्टअप नीति की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का डी हो जाएगा, यानी 1 का डी हो जाएगा। उसके बाद 2 का ए हो जाएगा, 2 का यानी बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन 2020 हो जाएगा, यानी 2 डी हो जाएगा। उसके बाद ए होगा, तो डी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सी पे जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बंदी कैदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाल विकास, राज्य का विकास, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो 5.0 का जो संबंध है वो वृक्षारोपण से, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कहता है वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 45 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मलद और करुणा, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है?
तो 46 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, रोहतास इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिहार के उत्तरी पश्चिमी स्थित हरहरा नदी घाटी को किस नाम से इसको जाना जाता है, बताइए। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दून घाटी के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 का था, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम आपको बताना है। यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले घाघरा दोआब होगा, उसके बाद गंडक कोसी, उसके बाद कोसी महानंदा। तो यहाँ पर 1 2 3 सीरियल बाय दे रखा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है, बताइए। तो यहाँ 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, मोहाना और लीलाजन नदियाँ दोनों के मिलने से क्या बनता है, फल्गु नदी का निर्माण होता है। बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो, यानी पश्चिमी चंपारण इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से सेट 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जनकधारी प्रसाद, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में कौन थे, तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का था, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा आपको बताना है, तो प्राकृत भाषा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 कहता है कि वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो 6 का राइट आंसर आपका सचिदानंद और मोहम्मद अली, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मोहम्मद काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो राइट आंसर आपका ये मुल्ला तकिया। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, उत्तर वैदिक काल इसका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी, तो ये सिवान में इनका हुआ था, राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्री में कौन बिहार नहीं आया था, तो 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फ्रेकोइस बर्नियर, ये बिहार नहीं आए थे। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है, 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शुष्क पतझड़ वन इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, तो 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पुरुलिया, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था, तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, लोहे का उपयोग इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 का था, बिहार के राजगीर परगना में कौन सा स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, हैदर अली खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन आपका सत्य है, तो 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा को 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का था, बिहार के पर्वत पदीय मिट्टी की विस्तार को क्या कहा जाता है, तो 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भाबर का क्षेत्र उसको बोलते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, 17 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाबू दीप नारायण सिन्हा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। किस प्रांतों के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं, तो 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिहार इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, तो 20 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विदेह इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता आपको बताना है,
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मनेर के ताम्रपत्र से। कुंवर सिंह 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आजमगढ़, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज कहाँ पाया जाता है? 33 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मुंगेर, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? 24 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा राजा मान सिंह, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? 25 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा हाजीपुर, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? तो 26 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 जोन, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा रामपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 28 कहता है किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने की कारखाना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा पटना और औरंगाबाद, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अकबर, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा नुहानी कबीलों की, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? तो 32 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा समूह नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो 33 का राइट आंसर आपके यहाँ सी हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो यहाँ 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा शाहाबाद, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 कहता है बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में कौन थे? तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा कालिदास बसु, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध बताना है किससे है? तो गरीबी उन्मूलन से, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो, जो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। शर्की वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो 38 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इब्राहिम शाह शर्की, जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 कहता है फल्गु नदी पर बने देश की सबसे लंबे रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? बताइए। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 441 मीटर, जो है याद रखिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 47, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वासुदेव सोहोनी, याद रखिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा विलियम टेलर, जो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है बिहार में 1835 के पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो 43 का राइट आंसर आपका ए हो जानी पटना, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 45 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 1974, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 20 जनवरी 1913 को प्रथम बैठक हुई थी। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47 कहता है घाघरा, जिसको सरयू बोलते हैं, नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? बताइए। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रिविलगंज, राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा।
बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये भागलपुर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो 49 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अप्रैल 2022 जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अजय झील जो रोहतास में नहीं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 2 सेट डिस्कस किया हूँ, सेट 1 और सेट 2। ठीक है दोस्त, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। डेली आप लोग को इसी तरह से 2-2 सेट आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।